हैव के यहाँ पर आप इस्तेमाल सीखने वाले हैं बहुत सारे प्रयोग जहाँ पर हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है पास है के सेंस में, लेना के सेंस में हैव का यूज़ करना पड़ रहा है या फिर करना पड़ रहा था के सेंस में हैव का यूज़, करके के सेंस में पड़ सकता है, पास होना चाहिए या कोई चीज़ आपके पास हुआ करती थी, करना पड़ता है या करना पड़ा, चुका है के सेंस में, किया गया है के सेंस में। कंप्लीट इस्तेमाल आप यहाँ पर सीखने वाले हैं हैव के, जो कि बेसिक यूजेस है वो भी और कुछ एडवांस यूजेस है उनको भी आप सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो बिल्कुल बेसिक यूज़ है जिसके ऊपर ही डिपेंड है सारे एडवांस यूजेस। देखिए यहाँ पर हैव, सिर्फ हैव इसका यूज़ पास है के सेंस में, विदाउट वर्ब के इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टेट ऑफ पोजीशन के सेंस में, यानी कोई किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ है, कोई वस्तु है के सेंस में। सेम हैव गॉट का इस्तेमाल भी किया जाता है जैसे हम हैव का यूज़ करते हैं पास है के सेंस में। चलिए देख लेते हैं कैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू। यहाँ पर देखें हैव, यहाँ पर अगर प्रेजेंट की बात करेंगे हैव, और यही हैव चेंज हो जाएगा, पास्ट में हैड हो जाएगा, फ्यूचर में बात करेंगे तो विल हैव हो जाएगा। यानी कि प्रेजेंट में आपके पास कोई चीज़ है तो हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना तो वहाँ पर हैज़ भी आएगा। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, कोई भी सिंगुलर नेम होगा, राम, सीता, गीता, इस तरीके से वहाँ पर हैज़ आ जाएगा। ठीक है, हैव हो गया। और पास्ट में कोई चीज़ आपके पास थी तब हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, और कोई चीज़ आपके पास फ्यूचर में होगी तो विल हैव का यूज़ कर देंगे। जैसे कि मेरे पास कार है प्रेजेंट टाइम में तो आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। तो कार होना, यहाँ पर कोई चीज़ होना, वस्तु होना, तो कोई वर्ब नहीं है। मेरे पास कार थी पास्ट में, आई हैड अ कार, ये पास्ट में थी। ठीक है, बीते हुए समय में। तो थी के सेंस से आप समझ गए हैव का हैड हो गया है क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। फ्यूचर में मेरे पास होगी कार, क्या, कार, कोई चीज़ होने की बात कही जा रही है तो आई विल हैव अ कार। तो इस तरीके से पहला इस्तेमाल है हैव का पास है के सेंस में। यहाँ पर अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर होगा ना तो आप हैज़ का इस्तेमाल कर देंगे। तो क्या करेंगे, हैज़ का इस्तेमाल कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखें, मेरे दो बहनें हैं। अगर आप कोई रिलेशन बताते हैं, मेरे दो बहनें हैं, मेरे दो भाई हैं, इस तरीके से, तो वहाँ पर भी आप हैज़, हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव टू सिस्टर्स, तो ऐसे सेंस में भी आप यूज़ करेंगे हैव का। उसके पास मोबाइल है, उसके पास मोबाइल है तो ही हैज़ अ मोबाइल या फिर शी हैज़ अ मोबाइल। अगर लड़की है तो आप शी का इस्तेमाल कर लें। आपके पास पैसे हैं, प्रेजेंट टाइम में आपके पास पैसे हैं तो यू हैव मनी, यू हैव मनी। तो इस तरीके से आपने सीख लिया, बेसिक इस्तेमाल है बिल्कुल। तो इसके बाद यही हैव मॉडल्स के साथ लग जाता है तो सेंस क्या होगा, मॉडल्स के अनुसार उसका सेंस निकल जाएगा। चलिए वो भी देखेंगे। अब अगला यूज़ देखिए लेना के सेंस में। लेना के सेंस में हम हैव का यूज़ करते हैं सेम टेक की जैसे। टेक का मतलब भी लेना होता है, हैव का मतलब भी लेना होता है। खाने पीने नहाने के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि फूड और ड्रिंक के लिए आप यूज़ करेंगे जैसे अ मील, तो यहाँ पर हैव लगा देंगे पहले, हैव अ मील। लंच के लिए आप हैव का यूज़ करेंगे फूड और ड्रिंक के सेंस में। डिनर के लिए, इन सभी के लिए आप हैव का यूज़ करेंगे, खाने पीने के लिए। कम्युनिकेटिंग यानी किसी से बात चल रही है, इस सेंस में भी चैट, अ चैट, हैव अ चैट, इस तरीके से। हैव अ कन्वर्जेशन, ठीक है, कोई बातचीत चल रही है तो इनके आगे भी आप हैव का यूज़ करेंगे। वॉशिंग के सेंस में जैसे कि हैव अ बाथ, हैव अ शावर, यहाँ पर भी आप हैव का यूज़ करेंगे। फिक्स्ड है इनके सेंस हैव के। ब्रेक्स, हैव अ हॉलीडे, हैव अ रेस्ट, हैव अ ब्रेक, तो ब्रेक्स के सेंस में भी आप हैव का यूज़ करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स चल रही है, किसी से मतभेद चल रहे हैं, उस सेंस में भी हैव एन आर्ग्यूमेंट, हैव एन आर्ग्यूमेंट। फाइट चल रही है तो हैव अ फाइट, हैव अ फाइट। फिर हैव अ डिसएग्रीमेंट है कोई तो वहाँ पर भी हैव का यूज़ करेंगे। तो ये फिक्स्ड है यूजेस, तो इनको आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो खाने पीने नहाने के सेंस में मैंने जैसे बताया
लेने के सेंस में, हिंदी में लेना सेंस निकल जाएगा, जैसे कि कृपया बिस्किट लीजिए, ठीक है, लेने के लिए कह रहे हैं तो प्लीज़ हैव अ बिस्किट। एक बिस्किट की बात है तो अ बिस्किट बहुत सारों में से एक लेना है, नहीं तो बिस्किट्स लीजिए तो प्लीज़ हैव बिस्किट्स, इस तरीके से आप यूज़ कर देंगे। मैं चाय पी रही हूँ, ले रही हूँ, पी रही हूँ, तो खाने पीने के स्थान में, नहाने धोने के सेंस में हम हैव का यूज़ करते हैं। आई एम टेकिंग टी, ले रही हूँ तो आई एम टेकिंग टी, इस टेकिंग को हम चेंज कर हैविंग भी यूज़ कर लेंगे। आई एम हैविंग टी, ठीक है, इस तरीके से। वह झपकी ले रहा है तो इस सेंस में भी हम हैव का यूज़ करेंगे। वह झपकी ले रही है तो शी इज़ हैविंग अ नैप, शी इज़ हैविंग अ नैप। तो यहाँ पर झपकी लेना इसको नैप बोलेंगे। तो समझ में आ गया कि खाने पीने के सेंस में भी हम हैव का यूज़ करते हैं, जो कि फिक्स है, सेम एज टेक की जैसे। फिर अगला यूज़ है करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर दो सेंस हम एक साथ देखेंगे, करना पड़ता है या करना पड़ा, ठीक है। प्रेजेंट में कोई काम करना पड़ता है, मजबूरी में या ज़रूरत है आपकी। पास्ट में किसी काम को आपको करना पड़ा, उस सेंस में हम यूज़ करेंगे हैज़, हैव और हैड का फिर टू लगा देंगे। हम क्या करेंगे, टू लगा देंगे, इसके बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट रूप में आएंगे, यानी कि क्रिया का पहला रूप आएगा। फिर इसी को जब हम यहाँ पर आईएनजी लगा देंगे ना तो ऐसे बन जाएगा कि करना पड़ रहा है, प्रेजेंट में करना पड़ रहा था, तो यहाँ पर हैविंग टू लगा देंगे। देखिए प्रेजेंट में भी हैविंग आएगा, पास्ट में भी हैविंग आएगा, परिवर्तन, चेंजेस, बदलाव होगा। यहाँ पर इसके आगे जो हेल्पिंग वर्ब आती है ना, जो हेल्पिंग वर्ब, ये तो मेन वर्ब का काम करे, तो जो हेल्पिंग वर्ब कौन सी, प्रेजेंट में इज एम आर आ जाएगा और था का सेंस आ जाएगा ना, रहा था, जैसे करना पड़ रहा था तो वहाँ पर वॉज वर आ जाएगा। तो चेंज कर देंगे यहाँ पर इज एम आर वॉज वर में, करना पड़ रहा है तो इज एम आर हैविंग टू, और करना पड़ रहा था तो वॉज वर हैविंग टू, इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। अब दोनों को साथ में देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे यहाँ पर करना पड़ता है या करना पड़ा, कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ा, यह जरूरी है या ज़रूरत है, इस सेंस में करना पड़ रहा है यहाँ पर, और करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर हैज़, हैव, हैड आ जाएगा, फिर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर हैविंग टू और टू लग रहा है तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर जैसे मैंने इज एम आर और वॉज वर्ब का इस्तेमाल कर लेंगे हैविंग से पहले, जैसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। यहाँ पर मजबूरी झलकती है, कंपल्शन झलकता है। मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट, आई हैव टू राइट। फिर यहाँ पर हैज़ और हैव का इस्तेमाल आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर लेंगे, जैसे कि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना, वहाँ पर आप हैज़ का इस्तेमाल कर लेंगे। मुझे लिखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू राइट। पढ़ रहा है किसी काम को तो हैविंग आईएनजी में आ जाएगा, आई एम हैविंग टू राइट, मुझे लिखना पड़ रहा है। मुझे पढ़ना पड़ा, यानी यहाँ पर ये पास्ट का सेंस दे रहा है। आ, ई, ए की मात्रा पर अगर वाक्य की एंडिंग हो जाती है ना, हिंदी वाक्य की, जैसे ये आ की मात्रा पर इसकी एंडिंग हो गई है तो आप सिंपली समझ जाएंगे पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट का वाक्य है। आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ा या मुझे पढ़ना पड़ा था, आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा था। ये काम हमको कॉन्टिन्यूअस टेंस के जैसे पास्ट में कोई काम करना पड़ रहा था मजबूरी में, तो आई वॉज हैविंग टू स्टडी, तो यहाँ पर वॉज में परिवर्तन कर दिया हमने, चेंज कर दिया इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे। अगर आपको करना पड़ता है या कोई काम करना पड़ा प्रेजेंट और पास्ट में, तो आप हैव और हैज़ का यूज़ कर लेंगे प्रेजेंट में और हैड का यूज़ कर लेंगे पास्ट में। साथ में आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा था तो हैविंग टू का इस्तेमाल कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, पास हुआ करता था, कोई चीज़ आपके पास हुआ करती थी तो यूज टू हैव का यूज़ करेंगे, यूज्ड टू हैव का, जैसे कि मेरे पास गाड़ी हुआ करती थी, आई यूज्ड टू हैव अ कार, तो यहाँ पर हैव के बाद में जो चीज़ आपके पास हुआ करती थी उसको यहाँ पर मेंशन करना है। हैव के बाद में जिस चीज़ की बात की जा रही है उस चीज़ का आपको नाम लिखना है। मेरे पास अच्छा लैपटॉप हुआ करता था पास्ट में, आई यूज़ टू हैव अ नाइस लैपटॉप। तो इस तरीके से कोई चीज़ आपके पास हुआ करती थी तो यूज्ड टू हैव, और उस चीज़ को आपको मेंशन कर देना है हैव के बाद। चुका था, चुकी थी, चुके थे के सेंस में, या फिर ली थी, दी थी के सेंस में। यहाँ पर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म
का यूज़ कर लेंगे और हैज़ भी आ जाएगा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो। ये इस्तेमाल हम परफेक्ट में करते हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट। पास्ट का परफेक्ट भी सेम बन जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अभी हम हैव का यूज़ सीख रहे हैं तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज़ किया जाएगा। और हैज़ का यूज़ सब्जेक्ट चेंज होगा तो ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वहाँ पर आप हैज़ का इस्तेमाल कर दें। जैसे कि मैं काम कर चुका हूँ, मैं काम कर चुका हूँ, आई हैव वर्कड। मैंने नाश्ता कर लिया है, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। यहाँ पर जैसे टेक का यूज़ करते हैं ना, सेम यहाँ पर लेने के सेंस में, खाने के सेंस में ब्रेकफास्ट को ईट किया जाता है तो खाने के सेंस में ईट और टेक के स्थान पर हम हैड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हैड थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ है इसलिए थर्ड फॉर्म है। वह खाना बना चुकी है, शी हैज़ कुक्ड फूड। तो यहाँ पर देखिए हैज़ आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी है, हैज़ के बाद में ये कुक्ड थर्ड फॉर्म है। उसने खाना बना लिया है, वह खाना बना चुकी है या उसने खाना बना लिया है, सेम सेंटेंस है, चाहे आप हिंदी में कैसे भी लिखें, उसने या वह। नेक्स्ट देखें यहाँ पर काम करके, तो यहाँ पर तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ देखा आपने, हैव का, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ काम करके। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर हैविंग के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी काम को करने के बाद, ऐसे जैसे कैसे, खाना खाकर मैं टीवी देखूंगा, ये काम कर कर मैं ये करूंगा, तो हैविंग ईटन आई विल वॉच टीवी। खाना खाकर, हैविंग ईटन, यहाँ पर हैविंग के बाद में थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। पढ़ाई करके मैं खेलूंगा, हैविंग स्टडीड आई विल प्ले। तो इस तरीके से किसी काम को करके मैं ये करूँगा, तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर नेक्स्ट देखिए, पढ़ सकता है के सेंस में, पढ़ सकता है के सेंस में आपको यूज़ करना है अगर शायद वाली फीलिंग है, किसी काम को आपको करना पड़ सकता है। शायद में मे हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और शायद ही में माइट हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसी काम को करना पड़ सकता है, मतलब शायद किसी काम को करना पड़ सकता है या फिर शायद ही किसी काम को करना पड़ सकता है। जैसे शायद आपको अंग्रेज़ी सीखनी पड़ सकती है, यू मे हैव टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर मे जो है ना, मे जो है माइट से पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, यानी शायद वाली फीलिंग देता है, संभावना अधिक होती है तो मे, और कम होती है मे से तो माइट का इस्तेमाल करेंगे। ये आपके सेंस के अकॉर्डिंग हिंदी में पहचाने तो शायद या शायद ही वाली फीलिंग आ जाएगी। माइट के लिए शायद ही, मे के लिए शायद। शायद आपको अंग्रेज़ी सीखनी पड़ सकती है तो यू मे हैव टू 50-50 चांसेस वाली बात कहता है ये मे, और 50 से नीचे हो गया तो माइट। शायद आपको अंग्रेज़ी सीखनी पड़ सकती है तो यू मे हैव टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पर देखें हैव टू, मे हैव टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म का यूज़। शायद ही आपको स्कूल जाना पड़ सकता है तो यू माइट हैव टू, तो यहाँ पर माइट का इस्तेमाल हो गया शायद ही के सेंस में, या फिर अपने सेंस के अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हैं कि संभावना कितनी है। ठीक है, 50 से कम है तो आप माइट का यूज़ कर दें। यू माइट हैव टू गो टू स्कूल, देखें टू के बाद में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट यूज़ देखें, शुड हैव, पास होना चाहिए, तो पास होना चाहिए, यहाँ पर अगर वर्ब नहीं है तो पास होना चाहिए कोई चीज़ आपके, ठीक है। और शुड जो है चाहिए वाली फीलिंग देता है, हैव यानी कोई चीज़, पास तो पास होना चाहिए। शुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो करना चाहिए था, तो यहाँ पर वर्ब है, इसमें वर्ब नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपके पास पेन होना चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए, पास में तो हैव और चाहिए मतलब शुड, तो यू शुड हैव अ पेन, यू शुड हैव अ पेन। आपको होमवर्क करना चाहिए था, पास्ट में किसी काम को करना चाहिए था, आपने नहीं किया, तो यहाँ पर वर्ब है तो शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाहिए था, करना चाहिए था किसी काम को, तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू शुड हैव डन योर होमवर्क, मतलब आपको अपना होमवर्क करना चाहिए था, यू शुड हैव डन योर होमवर्क। शुड हैव के बाद में देखा डन, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम किया गया है, ये पैसिव में आ जाएगा, किसी काम को किया गया है, तो ये किसका पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का ये पैसिव है। हैज़, हैव के बाद में यहाँ पर बीन कर देना इसको, हैज़ के साथ बीन और हैव के साथ बीन, और फिर यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो थर्ड रूप में आएगी, तीसरा रूप आएगा। जैसे कोई काम, यहाँ पर काम को ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि जो पैसिव है ये, इसलिए देखिए खाना बनाया गया है, किसी काम को किया गया है, कौन सा काम किया गया है, खाना बनाने का, तो फूड
फूड हैज़ बीन कुक्ड। तो सिंगल होगा सब्जेक्ट तो हैज़ का यूज़ करेंगे, प्लूरल होगा तो हैव का यूज़ करेंगे और सबके साथ बीन लग जाएगा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसके द्वारा? तो यहाँ पर बाय लगाकर आप बता सकते हैं। किताब लिखी गई है, क्या किया गया है? किताब लिखने का काम किया गया है। द बुक हैज़ बीन रिटन, द बुक हैज़ बीन रिटन। और बुक्स होगी तो यहाँ पर हैज़ की जगह हैव आ जाएगा अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो इस तरीके से ये पैसिव बन गया है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं ना, उसका ये पैसिव हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है? हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या है? हैज़ हैव के साथ बीन लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर जो है काम की ओर ज़्यादा फोकस किया जाता है। स्टार्टिंग में हमको जो काम किया गया उसको मेंशन करना होता है और किसके द्वारा किया गया ना, वो हमको लास्ट में मेंशन करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हैव के बहुत सारे यूजेस हैं और सारे इस्तेमाल आपको आने चाहिए। अगर आप एक भी इस्तेमाल में चूक जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी जो इंग्लिश सीखने की जो जर्नी है ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं और कभी ना कभी रुकावट आ जाती है। चाहे कोई आप आर्टिकल पढ़ें, चाहे स्पीकिंग में देखें वहाँ पर, या फिर कोई चीज़ आप ग्रामर में समझ रहे हैं, तो अगर सेंस के अकॉर्डिंग पूरा आपको इसका यूज़ है वो आ जाता है ना, मॉडल्स के साथ टेंसेस में कैसे यूज़ कर रहे हैं, पैसिव में कैसे यूज़ कर रहे हैं, खाने पीने नहाने के लिए कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो इसी तरीके से छोटे छोटे सारे यूजेस आपको आने चाहिए। तो उम्मीद है कि ये सारे हैव के जो इस्तेमाल आपको समझ में आए होंगे।